आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक ही मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। पहले अपन ये जानेंगे एक ही मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने एक ही मात्रा का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो एक की मात्रा किससे निकल के बनती है? ए से है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की मात्रा होती है, अच्छे से पहचान कर लीजिए, ये एक ही मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे दा में लगाता हूँ, अच्छे से पहचान कर लीजिए। इस तरीके से आपको अक्षर के साथ ये मात्रा लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ये मात्रा दा के साथ लगी तो अपन दा का उच्चारण कैसे करेंगे? दे। कैसे करेंगे? दे। आपको करने के ए का उच्चारण जोड़ना है। ये एक की मात्रा है, यहाँ पे दा में लगी तो एक की मात्रा दा से दे। इसी तरीके से यहाँ पे का में एक की मात्रा लगी तो का से के, रा में एक की मात्रा लगी तो रा से रे, माँ में एक की मात्रा लगी तो बोलिए माँ से में। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है, अच्छे से पहचान कर लीजिए। एक ही मात्रा है, यहाँ पे का के अंदर लगी हुई तो का से के पढ़ देंगे। यानी कि आपको करने के ए का उच्चारण जोड़ना है। का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, अगर आपको उसके अंदर याली मात्रा मिलती है एक की मात्रा, तो आपको करने के उस अक्षर के साथ ए का उच्चारण जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे का में एक की मात्रा तो का से के पढ़ देंगे, रा में एक की मात्रा तो रा से रे पढ़ देंगे, माँ में एक की मात्रा तो माँ से में पढ़ देंगे, दा में एक की मात्रा तो दा से दे पढ़ देंगे। आइए समझ में, इस तरीके से एक ही मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ाना सिखाया हूँ, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ाना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ाना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर पहचान, इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? टा। टा के अंदर एक की मात्रा है, प्लस दूसरा अक्षर है बा और तीसरा अक्षर है ला। अब यहाँ पे आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। कैसे पढ़ेंगे चलिए देखिए। टा में एक की मात्रा टे, यहाँ पे टा के अंदर किसकी मात्रा है? एक की मात्रा, तो टा को कैसे पढ़ेंगे? टे करके। टा में एक की मात्रा टे ब ले, तो मिलकर बन जा टेबल। कैसे पढ़ेंगे? टेबल। आ रहा है समझ में? ऐसे नहीं पढ़ना आपको टबल। अगर आप टबल पढ़ोगे तो इस तरीके से तीन अक्षर वाले शब्द का उच्चारण हो जाएगा। जबकि हो रहा क्या है, टा के ऊपर एक ही मात्रा है तो टा से टे पढ़ देंगे। टा में एक ही मात्रा टे ब ले, तो मिलकर बन जा टेबल। कैसे पढ़ेंगे? टेबल। आए समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस खाली करने के आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। आए समझ में? इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख पाओगे। एक और बार आपको देख लेना है किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। यहाँ पे टा के अंदर एक की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? टा में एक की मात्रा टे ब ले, तो मिलकर बन जा टेबल। इस तरीके से पढ़ना है टेबल। आया समझ में? अब आगे देखिए। सवेरा, स वा में एक की मात्रा वे, रा मा की मात्रा रा, तो मिलकर बन जा सवेरा। आया समझ में? इस तरीके से आपको पढ़ना है। प टा में एक की मात्रा टे ले, तो मिलकर बन जा पटेल। इसको सवेरा पढ़ेंगे, इसको पटेल पढ़ेंगे। बा में एक की मात्रा बे सा न, तो मिलकर बन जाएगा बेसन। बा में एक की मात्रा बे गा म, तो मिलकर बन जाएगा बेगम। यहाँ पे बा के अंदर एक ही मात्रा है तो बेगम पढ़ देंगे। उसके, कैसे पढ़ेंगे? उसके। बा में एक की मात्रा बे, का मा की मात्रा का और रा मिलकर बन जाएगा बेकार। ना में एक की मात्रा ने, मा की मात्रा माँ और रा मिल जाएगा तो नेमार। झा में एक की मात्रा जे व और रा मिल जाएगा तो जेवर। फा में एक की मात्रा फे हुआ और रा को मिला देंगे तो फेवर। आ रहा है समझ में? कैसे पढ़ेंगे?
बेकार, नेमार, जेवर, फेवर। माँ में की मात्रा में, झ और आ मिल जाएगा तो मेजर। माँ में की मात्रा में, वा माँ की मात्रा वा और अड़ा को मिला देंगे तो मेवाड़। दोस्तों जब भी डा के नीचे इस तरीके से बिंदी लग जाएगी तो अपन डा नहीं पढ़ते, अड़ा पढ़ते हैं। इसको तो अपन डा पढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे बिंदी नहीं है, इसको अपन अड़ा पढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे बिंदी है, जैसे कि मेवाड़। न रामे की मात्रा रे और शा मिल जाएगा तो नरेश। लामे की मात्रा ले, क और आ मिल जाएगा तो लेकर। खेलना, कैसे पढ़ेंगे? खेलना। चा में की मात्रा चे, च और का मिल जाएगा तो चेचक। घा में की मात्रा घे, व और आ मिल जाएगा तो घेवर। महेश, कैसे पढ़ेंगे? महेश। यहाँ पे का के अंदर एक की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे? का में एक की मात्रा के, व ले तो मिल बन जाएगा केवल। क रामे की मात्रा रे, लामा की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा करेला। फेंकना, कैसे पढ़ेंगे? फेंकना। वा में छोटी की मात्रा वी, वा में की मात्रा वे और का मिल जाएगा तो विवेक। अ ना में की मात्रा ने और का मिल जाएगा तो अनेक। उसने, कैसे पढ़ेंगे? उसने। च म अड़ा में की मात्रा अड़े तो मिलके बन जाएगा चमड़े। कैसे पढ़ेंगे? चमड़े। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है? आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है क्योंकि इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। अब आगे देखिए, खिसके, कैसे पढ़ेंगे? खिसके। ना में छोटी की मात्रा नी, ता में की मात्रा ते और शा मिल जाएगा तो नितेश। भा मा की मात्रा भा, वा में की मात्रा वे और शा मिल जाएगा तो भावेश। क म राम एक की मात्रा रे तो मिलकर बन जाएगा कमरे। कैसे पढ़ेंगे? कमरे। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर है ना के अंदर एक की मात्रा है और दूसरा अक्षर है पा के अंदर आ की मात्रा है, तीसरा अक्षर है ला। अब उच्चारण कैसे करेंगे चलिए देखिए। ना में एक की मात्रा ने, यहाँ पे ना के अंदर एक की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? ना में एक की मात्रा ने, पा मा की मात्रा पा, ले तो मिलके बन जाएगा नेपाल। कैसे पढ़ेंगे? नेपाल। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। ना में एक की मात्रा ने, पा मा की मात्रा पा, ले तो मिलके बन जाएगा नेपाल। कैसे पढ़ेंगे? नेपाल। आइए समझ में, इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस खाली आपको करने का तरीका जानना है। अब आगे देखिए, केतली। कैसे पढ़ेंगे? केतली। सा में एक की मात्रा से, व और का मिल जाएगा तो सेवक। लेखक। कैसे पढ़ेंगे? लेखक। यहाँ पे टा के अंदर एक की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? टा में एक की मात्रा टे, ल और आ मिल जाएगा तो टेलर। ते व और आ मिल जाएगा तो तेवर। कैसे पढ़ेंगे? तेवर। ना में एक की मात्रा ने, वो लामा की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा नेवला। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? नेवला। दा में की मात्रा दे, व और आ मिल जाएगा तो देवर। कपड़े। कैसे पढ़ेंगे? कपड़े। बा में की मात्रा बे, ल न तो मिलके बन जाएगा बेलन। बा में की मात्रा बे, ले ना मा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा बेलना। ला में की मात्रा ले, ब और आ मिल जाएगा तो लेबर। ना मा की मात्रा ना, वा में की मात्रा वे, दे तो मिलके बन जाएगा नावेद। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? नावेद। ज ब अड़ा में की मात्रा अड़े तो मिलके बन जाएगा जबड़े। क ला में की मात्रा ले और शा मिल जाएगा तो कलेश। मा में की मात्रा में, ढ ले तो मिलके बन जाएगा मेडल। इसके। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? इसके। र मा में की मात्रा में और शा मिल जाएगा तो रमेश। ला में की मात्रा ले, व ले तो मिलके बन जाएगा लेवल। ख ब रा में की मात्रा रे तो मिलके बन जाएगा खबरे। टा में की मात्रा टे,
क और आ मिल जाओ तो टेकर, कैसे पढ़ेंगे टेकर। लाम एक की मात्रा ले, झ और आ मिल जाओ तो लेजर। फ राम एक की मात्रा रे, ब तो मिलकर बन जाओ फरेब। क राम एक की मात्रा रे, गाम आ की मात्रा गा तो मिलकर बन जाओ करेगा। झाम एक की मात्रा जे, ल र तो मिलकर बन जाओ जेलर। दी नाम एक की मात्रा ने और शा मिल जाओ तो दिनेश। माँ में छोटी एक की मात्रा मी, ता में एक की मात्रा ते और शा मिल जाओ तो मितेश। रा में छोटी एक की मात्रा री, टा में एक की मात्रा टे, न तो मिलकर बन जाओ रिटेन। जिसके, कैसे पढ़ेंगे जिसके। च ल नाम एक की मात्रा ने तो मिलकर बन जाओ चलने। ता में एक की मात्रा ते, जा मा की मात्रा जा, ब तो मिलकर बन जाओ तेजाब, कैसे पढ़ेंगे तेजाब। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ आपको। करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को पहला शब्द लिखना है जेलर, क्या लिखना है जेलर। अब इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका है। आपको करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, उसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को जेलर लिखना है तो यहाँ पे जेलर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा जेलर। जैसे अपन जेलर बोलेंगे जे, पहला अक्षर जे आएगा तो अपने जे कब होएगा जा के अंदर ए की मात्रा, तो अपने यहाँ पे जे हो गया प्लस जेलर, यहाँ पे ला गया जेलर, यहाँ पे रा गया तो मिलकर बन गया जेलर। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली करने के आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मेजर, क्या लिखेंगे मेजर। मेजर के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा जल्दी पहचान करिए मेजर। जैसे अपन मेजर बोलेंगे में आएगा तो यहाँ पे सिंपल सा में लिख देंगे, माँ में एक ही मात्रा तो अपने में हो गया प्लस मेजर, यहाँ पे जा गया मेजर, यहाँ पे रा गया तो मिलकर बन गया मेजर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जेवर, क्या लिखेंगे जेवर। जेवर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा जे। आपको करने के पहले अक्षर की पहचान करनी है जेवर, तो जे आएगा तो जे कब होगा अपने जा में एक की मात्रा जे हो गया प्लस जेवर, यहाँ पे वो आ गया जेवर, यहाँ पे रा गया तो मिलकर बन गया जेवर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे टेलर, क्या लिखेंगे टेलर। टेलर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा टेलर। जैसे टेलर बोलेंगे टे आएगा तो टे कब होएगा टा के अंदर एक की मात्रा तो अपने टे हो गया प्लस टेलर, यहाँ पे ला गया टेलर, यहाँ पे रा गया तो मिलकर बन गया टेलर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बेसन, क्या लिखेंगे बेसन। बेसन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा बेसन। जैसे ही बेसन बोलेंगे बे आएगा तो अपने बे कब होएगा बा के अंदर एक की मात्रा बे हो गया प्लस बेसन, यहाँ पे सा गया बेसन, यहाँ पे ना गया, इस तरीके से मिलकर बन जाएगा बेसन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बेगम, क्या लिखेंगे बेगम। बेगम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा बेगम। जैसे अपन बेगम बोलेंगे बे आएगा तो अपने बे कब होएगा बा के अंदर एक की मात्रा तो बे हो गया प्लस बेगम, यहाँ पे गा गया बेगम, यहाँ पे मा गया तो मिलकर बन गया बेगम। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए लेखक। जल्दी लिखिए लेखक किस तरीके से लिखा जाएगा। लेखक के अंदर आपको पहला अक्षर लिखना है कौन सा आएगा लेखक। लेखक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा जल्दी बताइए लेखक। ले, जैसे ले बोलेंगे तो ला में एक की मात्रा लगा देंगे लेखक, यहाँ पे खा जाएगा लेखक, यहाँ पे का जाएगा तो मिलकर बन गया लेखक। अब अगला शब्द देखो लिखिए आप सवेरा। जल्दी लिखिए सवेरा किस तरीके से लिखा जाएगा सवेरा। सवेरा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा सवेरा। सा, पहला अक्षर सा आएगा तो यहाँ पर अपन सा लिख देंगे सवेरा, वाह में एक की मात्रा सवेरा, रामा की मात्रा तो मिलकर बन गया सवेरा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे करेला, क्या लिखेंगे करेला। करेला के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा करेला। जैसे अपन करेला बोलेंगे तो पहला अक्षर का आएगा तो का लिख देंगे करेला, रा में एक की मात्रा आ जाएगी करेला, ला में आ की मात्रा आ जाएगी करेला। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे पटेल, क्या लिखेंगे पटेल। पटेल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा पटेल। जैसे पटेल बोलेंगे पा आएगा तो यहाँ पे पा लिख दिया पटेल, टा में एक की मात्रा आएगी पटेल, यहाँ पे ला गया अपने मिलकर बन गया पटेल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे टेबल, क्या लिखेंगे टेबल। टेबल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा टेबल। जैसे टेबल बोलेंगे टे आएगा तो यहाँ पे टा में एक की मात्रा टे हो गया अपने प्लस टेबल, यहाँ पे बा गया टेबल, यहाँ पे ला गया तो मिलकर बन गया टेबल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे केवल, क्या लिखेंगे केवल। केवल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा जल्दी पहचान करिए केवल। जैसे केवल बोलेंगे क्या आएगा तो यहाँ पे का में एक की मात्रा अपने क्यों हो गया प्लस केवल, यहाँ पे वो आ गया केवल, यहाँ पे
ला गया तो मिल गया, बन गया केवल। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से एक ही मात्रा वाले शब्दों को लिखा जाता है। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।